हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएमसी बाई भूपेंद्र में। आज आप लोगों का जो इंटरमीडिएट में फिजिक्स का पेपर होना है भौतिक विज्ञान का, उसके लिए ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं क्योंकि आपके 8 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपको 4 करने होते हैं और 5-5 नंबर के होते हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चन मतलब 20 नंबर के आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। ये आए थे पिछली बार। जैसे 2023 का पेपर है, उसमें अगर आप देखेंगे तो खंड जो या होता है उसमें आपका 6, 7, 8 और 9 इसमें 2-2 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं अथवा करके, उसमें से किसी एक को करना होता है। तो आपके ये 20 नंबर के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और शुरुआत में आपके 6 ऑब्जेक्टिव और फिर 6 अदला उत्तरी। तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन का भी बहुत महत्व है। ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट मिलता है, हर बार इस प्रकार का एक क्वेश्चन आता है। ये न्यूमेरिकल आता है, उसके बाद डेरिवेशन, और उसके बाद 2-2 नंबर के और 3 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं। 2 नंबर में भी आ जाता है आपका क्वेश्चन और 3 नंबर में भी आ जाता है। तो अगर आपको लॉन्ग सारे तैयार हैं तो लॉन्ग में से ही आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार हो जाते हैं। तो आपको ये सारे क्वेश्चन तैयार करें। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, अच्छी स्थिति में अनुदैर्ध स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन हमें करना है। इसका डेरिवेशन क्योंकि पिछली बार अच्छी और निरक्षी दोनों में से नहीं आया था कोई, 2022 में अच्छी वाला आ चुका है, तो इस बार इसके आने के चांस ज़्यादा हैं। गॉस के नियम से कूलाम का नियम, ये आपको तैयार कर लेना है। और गॉस के नियम का व्यंजक प्राप्त करना है, क्योंकि पिछली बार गॉस का नियम आया था, सिर्फ कथन लिखने के लिए आया था, या शॉर्ट में आता है गॉस का नियम लिखना है। और समांतर प्लेट संधारित्र की धारता के लिए व्यंजक, समांतर प्लेट संधारित्र की धारता के लिए व्यंजक बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार। ये जो है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव, वैद्युत विभव अच्छी स्थिति में और निरक्षी स्थिति में। निरक्षी में कैसे पूछता है, सिद्ध कीजिए कि निरक्षी स्थिति में वैद्युत विभव शून्य होता है, ये पूछ लेता है। अनुगमन वेग अपवाह वेग किसे कहते हैं, शॉर्ट में आपका पूछ सकता है, या इसका मात्रक विमा, या इसे ऐसे पूछेगा कि अब अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए, या अनुगमन वेग से ओम के नियम को सत्यापित कीजिए। तो पूरा आपको अगर लॉन्ग तैयार है तो उसी में से आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार हो जाता है। किरचॉफ का नियम, किरचॉफ के दोनों नियम आपको तैयार कर लेने हैं, क्योंकि पिछली बार बायो-सेवर्ट का नियम, एम्पेयर का नियम आ चुका है, तो इस बार किरचॉफ के नियम के ज़्यादा आने के चांस है। व्हीटस्टोन सेतु और किरचॉफ के नियम से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है आपका ऑब्जेक्टिव में। पहला नियम धारा नियम जो होता है वो आवेश के संरक्षण पर आधारित है, और दूसरा ऊर्जा के संरक्षण पर। फिर विद्युत संबंधी प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, व्हीटस्टोन को आपको तैयार कर लेना है। यह भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपके पास समय है, इतने क्वेश्चन जो है अगर सारा तैयार कर चुके, बस आपको मेन जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है उन्हीं को एक बार और रिवाइज कर लेना है अच्छे से, कोई नया क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, फैराडे के नियम समझाइए, पूरा ये तैयार कर लेना। स्वप्रेरण, अन्योन प्रेरण, चौक कुंडली, एलसीआर परपथ की प्रतिबाधा, श्रेणी अनुवादी परपथ, ये आपको डेरिवेशन कर लेना है। मैक्सवेल एम्पियर नियम, विद्युत चुंबकीय तरंगें व उनके गुण, जो इसमें विस्थापन धारा भी होता है, विस्थापन धारा समीकरण और विस्थापन। मैक्सवेल के 4 समीकरण थे, वो शॉर्ट में भी पूछ सकता है या लॉन्ग में पूरा आ सकता है। गोली उत्तल या अवतल दर्पण के पृष्ठ का अपवर्तन का सूत्र, ये आपका डेरिवेशन एक है, लॉन्ग में आ जाता है। और ये है लेंस मेकर सूत्र, ये पिछली बार आ चुका। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इस बार, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की फोकस दूरी, संयुक्त फोकस दूरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका इस बार। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, और ज़्यादा कठिन भी नहीं है, ये बहुत ही सिंपल सा है। अगला है यौगिक सूक्ष्मदर्शी या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, पिछली बार दूरदर्शी आया था, तो इस बार ये आने के चांस ज़्यादा हैं। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण के नियम लिखिए, उस समीकरण की व्याख्या, और समीकरण ये है, इसके बारे में पूरा आपको पढ़ना है। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन पढ़ना है। बोहर का परमाणु मॉडल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इसमें जो लाइमन श्रेणी, बामर, पार्सन सारी आते हैं, उसके बारे में पूरा आपको डिटेल पढ़ना है। पीएन संधि डायोड, ये पीएन संधि डायोड आपको पढ़ लेना है, ये बहुत बार पूछा जाता है। समांतर प्लेट संधारित्र की संचित ऊर्जा, ये आपका डेरिवेशन जो है शॉर्ट में आ जाता है 3 नंबर में, इसको आपको तैयार कर लेना है। अपवर्तन के लिए न्यूटन का सूत्र, ये लॉन्ग में आता है। वैद्युत विभव वाले बलों का आघूर्ण, टाउ बराबर पी साइन थीटा, और ये वाला E बराबर 1/2 BL ओमेगा एल स्क्वायर, बी ओमेगा एल स्क्वायर, या I बराबर E/R बी ओमेगा एल स्क्वायर 2R। और ये आपका एक न्यूमेरिकल है, 2 बिंदु आवेश 10 × 10⁻⁹ 1 मीटर की तीव्रता कब शून्य होगी, ये वाला। और एक जिसमें Q1 Q2 के मान अलग अलग दिए होते हैं, 18 न्यूटन वाला, 18 दिया होता है, Q1 Q2 अलग अलग निकालने होते हैं, वो वाला लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये आपका सिलेबस में नहीं है। चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, और फाई का मान दे रखा है, इसके मात्रक और मान दे रखे हैं, विद्युत भाग बल निकालना है। और ये वाला धारती प्रतिघात, इस प्रकार का क्वेश्चन पिछली बार भी आया है और ये इंपॉर्टेंट होता है। और ये दिया है आपका 35 नंबर, दो धनावेश 0.1 मीटर की दूरी पर है, 18 न्यूटन के बीच प्रतिकर्षित करता आवेशों का योग 18 माइक्रो कूलाम है, हमें Q1 Q2 का मान निकालना होगा। तो ये आपके न्यूमेरिकल हैं और डेरिवेशन है लॉन्ग क्वेश्चन के, जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपके पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं, शॉर्ट में, लॉन्ग में, अर्धलघुत्तरी में, लघुत्तरी में, तो आपको इतने तैयार कर लेने हैं। और बाकी आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो पढ़ ही रखे होंगे सारे, आपको सिलेक्टेड पढ़ने, आपको जितना पढ़ रखा उन्हीं को आप रिवाइज कर